एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जहां हम एक गेट के बाहर एक आदमी को देखते हैं। वो है प्रकाश, जो कि स्पेशल ऑफिसर है क्राइम ब्रांच से। वो घर के दरवाजा बार बार नॉक करता है। अंदर रवि और सवारी बहुत डरे हुए हैं। रवि सवारी से कहता है कि तुम इधर देखो, मैं ऊपर संध्या से मिल के आता हूँ। रवि ऊपर संध्या से मिलने जाता है, जहाँ वो कहती है कि नीचे किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। कौन है वो? पहले तो रवि संध्या को कुछ भी नहीं बताता, लेकिन बाद में वो उसको सब चीज बता देता है, जिसमें माया के आने से अभी तक जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ उसे बता देता है। संध्या ये सब सुन के बहुत ज्यादा घबरा जाती है, जिसके बाद रवि उसे कहता है कि वो चीज संभाल लेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रवि नीचे सवारी के पास आता है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं देखता हूँ। सवारी बोलता है कि और इस लाश का क्या करें? प्रकाश वहाँ से जाने लगता है कि तभी रवि गेट ओपन करता है। प्रकाश रवि को बताता है कि बारिश के चलते उसकी गाड़ी खराब हो गई है, तो वो क्या कुछ देर के लिए यहाँ रुक सकता है? जिसपे रवि हाँ कर देता है। प्रकाश घर के अंदर आता है, जहाँ वो घर के एंटीक चीजों को देखकर बड़ा खुश होता है और साथ में सरप्राइज भी होता है। वो अंदर आके सवारी से मिलता है। रवि प्रकाश को बताता है कि सवारी गोस्ट हंटिंग की वीडियो बनाता है, जिसको सुन के प्रकाश कहता है कि फिर कभी असली भूत देखा है क्या? रवि बताता है कि वो भूत में विश्वास नहीं करता। प्रकाश पूरे घर को देखने लगता है, जिसके बाद वो उन दोनों से कहता है कि फर्श तो बहुत साफ है, इतने बड़े घर को साफ करने में बहुत सारे नौकर तो लगते होंगे। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि प्रकाश के आने से पहले ही रवि और सवारी ने मिलकर माया की लाश को वहाँ से हटाकर सोफे के नीचे रख दिया था और फर्श को अच्छे से साफ कर दिया था। वो तीनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी प्रकाश का फोन आता है, जहाँ वो उसे ये कह रहा होता है कि उन्हें यहाँ एक लाश मिला है सोफे के नीचे। सवारी ये बात सुनकर डर जाता है और पूछता है कि सर क्या हुआ? प्रकाश कहता है कि एक हिरन का लाश मिला है। सवारी हंसते हुए कहता है कि सर मुझे लगा कोई इंसान का लाश होगा। रवि तो तभी दिखता है कि उन्होंने तो माया का बैग छुपाना ही भूल गए। इसके बाद रवि जल्दी से माया का बैग लेके एक ड्रॉर के अंदर रख देता है। सवारी रवि को इशारा करते हुए कहता है कि सोफे के नीचे से खून बाहर आने लग रहा है। सवारी ये देख के ड्रॉर से एक रस्सी निकालता है और प्रकाश को मारने की सोचता है। प्रकाश सवारी से कहता है कि मौसम भी अच्छा है, तो अगर एक पैग लगा दिया जाए साथ बैठ के तो अच्छा लगेगा। जिसपे सवारी कहता है कि सर आपको उधर भी तो जाना है, वरना ज्यादा लेट हो जाएगा। तभी अचानक से प्रकाश के पास कॉल आता है, जहाँ उसे कोई उसके ऑफिस से लेने आया होता है। प्रकाश जैसे ही वहाँ से जाने लगता है, उसके जूते में खून लग जाता है, लेकिन वो उसे पता नहीं चलता। रवि अभी भी रस्सी हाथ में लिए ही होता है, लेकिन सवारी रवि को रोक लेता है। जाते वक्त प्रकाश अपना कार्ड सवारी को देके जाता है कि शायद अगर उन दोनों को कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो। प्रकाश के जाने के बाद रवि और सवारी माया की डेड बॉडी को नीचे स्टोर रूम में ले जाते हैं। वहाँ जब वो दोनों बॉडी को कपड़े से लपेट रहे होते हैं, तब सवारी को किसी के आने की आवाज आती है। सवारी रवि से पूछता है कि गुरु आपने मेन डोर लॉक नहीं किया क्या? जिस पे रवि पूछता है कि मुझे याद नहीं है ठीक से, शायद जल्दबाजी में भूल गया। आखिरकार प्रकाश नीचे आता है, वो माया की डेड बॉडी देख लेता है। प्रकाश उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों ने सारा काम अच्छे से किया, बस मर्डर वेपन को वहाँ टेबल पर ही छोड़ दिया था। तो अब बताओ किसने इसका खून किया? अगर सिर्फ मर्डर है तो फिर 14 साल का जेल, अगर रेप किया फिर मर्डर किया तो फिर उम्र कैद, और अगर किडनैप करके रेप किया और फिर मार दिया तो फिर सीधा एनकाउंटर होगा। रवि उसको बताता है कि सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। रवि प्रकाश को सारा इंसिडेंट्स बताता है कि कैसे भूत ने माया के शरीर को वश में कर लिया, फिर उसको मार दिया। प्रकाश कहता है कि चलो मैं ये मान लेता हूँ, लेकिन कोर्ट ये सब कुछ नहीं मानेगा। सवारी भी बिल्कुल डरा हुआ होता है। रवि प्रकाश से पूछता है कि सर आपको क्या चाहिए? फिर जिसमें प्रकाश कहता है कि उसे 25 लाख कैश चाहिए। रवि वो पैसे देने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद वो तीनों ऊपर आ जाते हैं। रवि एक चाबी लेके अपने रूम का ताला खोलता है और अंदर जाता है, जहाँ पर बहुत सारे ड्रॉर थे। रवि एक ड्रॉर खोलता है जिसमें कि पैसे थे। रवि एक बैग में 25 लाख भरता है और फिर वापस चाबी लगा के उसको अपनी जेब में रख लेता है और वो बैग प्रकाश को दे देता है। प्रकाश उन दोनों से कहता है कि सारे सबूत को मिटा दो। वो तीनों फिर माया की बॉडी को बाहर लेके आते हैं, जहाँ सवारी एक कब्र बनाता है लाश को उसके अंदर दफनाने के लिए। तभी अचानक घर के अंदर की घंटी बजने लगती है, जहाँ रवि कहता है कि मेरी वाइफ है, मैं अभी आता हूँ। सवारी जैसे ही माया की बॉडी को उठाने जाता है, माया की आँख खुल जाती है, जिसके बाद वो उठ खड़ी हो जाती है। सवारी ये सब देखकर बिल्कुल डर जाता है और वो बहुत चिल्लाने लगता है। माया उसको चुप करने के लिए कहती है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। सवारी जब उन दोनों लोगों के साथ वीडियो बना रहा होता है, तब वहाँ पीछे एक गाड़ी आके रुकती है। उस गाड़ी में माया और प्रकाश थे। उधर चाय की टपरी में एक आदमी दुकानदार को संध्या निवास के बारे में बता रहा होता है कि वहाँ पर बस एक आदमी अपनी बीमार वाइफ के साथ रहता है और उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो अगर हम लोग चाहे तो वहाँ जाके पैसे लूट सकते हैं। प्रकाश ये सब सुन लेता है, जिसके बाद वो मैप में सर्च करता है और उसे संध्या निवास मिल जाता है। प्रकाश दुकानदार से पूछता है कि ये आदमी जो बता रहा है वो सच में है क्या? जिसमें वो कहता है कि सर ये तो पागल है, कुछ भी बोलता रहता है। प्रकाश ये सारी बातें जाके माया को बताता है और कहता है कि वहाँ अच्छा खासा पैसा है, लूट ले क्या?
माया कहती है कि हाँ देखने में क्या है, लेकिन पहले मैं वहाँ जाऊंगी और हम लोग प्लान ए के हिसाब से काम करेंगे, और अगर फिर बीच में कोई दिक्कत आई तब मैं तुम्हें प्लान बी के लिए सिग्नल दूंगी। प्रकाश के पूछने पर माया कहती है कि इस बार हम लोग भूत वाला नाटक करेंगे। प्लान के अनुसार माया पहले जाती है और रवि को अपने जाल में फंसाना चाहती है, लेकिन तभी बीच में सवारी आ जाता है। माया प्रकाश को मैसेज करके प्लान बी को अप्लाई करने के लिए कहती है। नीचे लाइब्रेरी में माया बुक शेल्फ में छोटे छोटे टाइम बॉम्ब छुपा के रख देती है, और जब ब्लास्ट होता है तब बुक्स और बाकी सब चीजें उड़ने लगती है। लेकिन रवि और सवारी को लगता है कि ये सब माया का अननेचुरल पावर है। माया अपने पेट में एक लाल रंग का प्लास्टिक कलर बैग छुपा के रखती है और उसी में हिट करने लगती है, जिसके चलते वो लाल रंग उसके पेट में और नीचे फ्लोर में गिरने लगता है। लेकिन रवि और सवारी को लगता है कि ये खून है। एट प्रेजेंट प्रकाश कहता है कि हमें 25 लाख मिल गए हैं, तो अब हमें चलना चाहिए। माया उसको रोक लेती है। माया कहती है कि अगर एक बार बोलने पर वो 25 लाख दे सकता है, तब सोचो उसके पास कितना पैसा होगा, हम और लूट सकते हैं। वो दोनों सवारी को अपने साथ ले जाते हैं और घर के अंदर वापस आते हैं। उधर ऊपर संध्या को परेशानी में देख के रवि उसके लिए पानी लेके आता है, जहाँ संध्या उसे पूछती है कि नीचे क्या हो रहा है, आप ठीक है ना। नीचे प्रकाश उस रूम का ताला खोलने की कोशिश करता है जहाँ से रवि ने पैसे निकाले थे, लेकिन वो ताला नहीं खुलता। ऊपर रवि संध्या से कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ उन्हें भगा के। रवि जब नीचे आता है तब वो देखता है कि प्रकाश वहाँ खड़ा है, जिसके बाद रवि उसके पास आके पूछता है कि सर सब ठीक हो गया ना। तभी अचानक पीछे से माया आके रवि के सर पे मारती है, जिसके चलते वो बेहोश हो जाता है। एट प्रेजेंट हम देखते हैं कि माया और प्रकाश ने मिलकर रवि को एक चेयर में बांध रखा है। वहाँ पीछे सवारी भी खड़ा होता है। रवि के होश आने पर वो कहता है कि मैंने आप पे भरोसा किया, अतिथि समझ के आपका स्वागत किया, और आपने मेरे साथ ही धोखा कर दिया। प्रकाश उस रूम की चाबी रवि के पैंट के पॉकेट में सर्च करता है, लेकिन उसे नहीं मिलती। रवि कहता है कि मैंने आपको 25 लाख दे दिए, चाहो तो आप 5 लाख और ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो प्लीज। माया रवि से चाबी कहाँ है ये पूछती है, लेकिन रवि नहीं बताता। जिसके बाद प्रकाश अपना एक वेपन निकालता है, जिसको वो फिंगर्स में पहनता है और रवि को मारने लगता है। रवि कहता है कि वो सारे पैसे उसने अपने बीवी के इलाज के लिए रखे हैं। प्रकाश से सुनकर ऊपर उसकी बीवी के पास जाने लगता है। तभी रवि कहता है कि रुको, मैं तुम्हें चाबी दे देता हूँ। रवि फिर अपने पॉकेट से चाबी निकाल के प्रकाश को दे देता है। वो तीनों ये देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हो जाते हैं। माया और प्रकाश रूम की तरफ जाते हैं और सवारी से कहते हैं कि तुम यहीं रुको। रवि और माया रूम का ताला खोल के अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें बहुत सारे लॉकर दिखाई देते हैं। उन दोनों को लगता है कि उन सब में पैसे होंगे, लेकिन जब वो एक एक करके लॉकर खोलते हैं तब वहाँ एक में भी पैसा नहीं होता। माया जब लॉकर खोलती है तब एक में उसे एक चेन दिखाई देता है, जैसे कि वो सोनी टीचर ने पहना हुआ था उस कहानी में, और एक में उसे वो सिगरेट जलाने वाला स्टिक मिलता है, जैसा कि दूसरी कहानी में था। उन सारे लॉकर्स में कुछ न कुछ सामान था। वो दोनों बाहर आते हैं और रवि से कहते हैं कि वहाँ एक भी लॉकर में पैसे नहीं है। जिसके बाद वो दोनों ऊपर संध्या के रूम की तरफ जाने लगते हैं। रवि उन्हें जाने से मना करता है, लेकिन वो दोनों नहीं सुनते। इधर सवारी रवि से कहता है कि गुरु, मैं इन दोनों के साथ नहीं हूँ। वो ये भी कहता है कि गुरु, मैं आपके हाथ खोल देता हूँ, आप यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वो आपको भी मार देंगे। माया और प्रकाश जब संध्या के रूम में जाते हैं तब वो वहाँ पर एक स्केटून को देखते हैं, जो कि एक नाइट गाउन पहने हुई थी। इसको देखकर वो दोनों इतना डर जाते हैं कि वहाँ से भाग जाते हैं। प्रकाश कहता है कि रवि सबको झूठी कहानी बताता है कि इसकी बीवी बीमार है, जबकि असल में वो कब का मर चुकी है। माया उसको बताती है कि वो सब कहानी जो रवि ने बताई वो सारी सच है। उस लाइब्रेरी में बुक्स पर लिखे नंबर लॉकर के नंबर से मैच करते हुए कहानी को कोई एक सामान वो उस लॉकर में रखता है। इसका मतलब है कि वो कहानी में जो मर्डर हुआ है वो असल में रवि ने किया है। रवि अब माया और प्रकाश को ढूंढने लगता है। सवारी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो रवि को और देख नहीं पाता। सवारी रूम के अंदर आता है, जहाँ वो आईने में माया को देख के चिल्लाने लगता है। तभी प्रकाश आके उसको चुप कराता है। सवारी उन दोनों से कहता है कि गुरु बहुत इनोसेंट आदमी है, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। जिसके बाद प्रकाश उसको संध्या की सच्चाई बताता है, लेकिन सवारी वो मानने के लिए रेडी नहीं होता। प्रकाश उसको ले जाता है और कहता है कि जाओ, जाके खुद ही देख लो। सवारी जब अंदर जाता है तब उसे सच का पता चलता है। जिसके बाद वो चिल्लाते हुए बाहर आता है। वो तीनों फिर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक वो देखते हैं कि रवि एक कुल्हाड़ी लिए वहां खड़ा है। वो तीनों उसको देखकर डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। सीढ़ी से उतरते वक्त माया अचानक गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। सवारी और प्रकाश मिलके उसको उठाते हैं और फिर एक रूम के अंदर ले आते हैं और गेट अंदर से लगा देते हैं। प्रकाश माया को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको होश नहीं आता। रवि को प्रकाश की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो दरवाजे की ओर जाते हैं और फिर कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ने लगते हैं, जिसको देखकर सवारी और प्रकाश डर जाते हैं। तभी अचानक मेन डोर पर कोई नॉक करता है। रवि कुल्हाड़ी को साइड में रख के बाहर जाता है, जहाँ वो चाय वाला नशे में आया होता है। माया को भी इधर होश आ जाता है, जिसके बाद वो कहती है कि या तो हमें उसके हाथों मरेंगे या फिर हमें उसे मारना होगा। वो चाय वाला रवि से पूछता है कि तू कौन है, जिस पर रवि कहता है कि मैं यहाँ पर नौकर हूँ।
वो चाय वाला उसे कहता है कि जाओ ओनर को बुला के ला। जिसके बाद रवि ऊपर चला जाता है। प्रकाश, सवारी और माया आके चाय वाले से पूछते हैं कि वो किधर गया, जिसपे वो बताता है कि वो ऊपर गया है। इसके बाद वो चारों भी ऊपर जाते हैं। अंदर जाके प्रकाश एक चेयर को तोड़कर 3 लकड़ी उन तीनों को देता है ताकि वो रवि को मार सके। इसके बाद वो तीनों रवि को ढूंढते हुए एक ऐसे स्टोर रूम में पहुंचते हैं जहाँ पर पुराने राजा महाराजा के जमाने का सामान था। सवारी अपने फोन का फ्लैश ऑन करके जब देखता है तब उसको एक तस्वीर दिखती है, एक राजा की, जिसका चेहरा हूबहू रवि से मिलता है। प्रकाश कहता है कि ये शायद उसके दादा परदादा होंगे, जिसको सवारी कहता है कि नहीं, ये वही है। नाम के नीचे जन्म तारीख तो लिखी है लेकिन मरने की तारीख नहीं लिखी। तब सवारी को समझ आता है कि क्यों वो EMF रीडर बज रहा था जब रवि ने उसको पकड़ा था। सवारी कहता है कि यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि आप लोग ये सब कर रहे हो, लेकिन असल में ये सब गुरु कर रहे थे, क्योंकि वो एक भूत है। वो तीनों उस रूम से भाग जाते हैं, लेकिन वो चाय वाला उसी रूम के अंदर चला जाता है। जिसके बाद रूम का गेट अपने आप बंद हो जाता है। वो तीनों जब बाहर आते हैं तब वो देखते हैं कि वो सुंदर सा घर असल में एक खंडर है और वो सब कुछ जो अभी तक वो लोगों ने देखा है वो सब एक धोखा है। तभी अचानक रवि वहाँ आता है और वो उनसे कहता है कि वेलकम टू माय वर्ल्ड। इसके बाद हम एक राजा के जमाने के कुछ क्लिप्स देखते हैं। रवि को वहाँ खड़े देखकर वो तीनों डर जाते हैं। अचानक से घर का मेन दरवाजा खुल जाता है। वो तीनों बाहर तो जाते हैं लेकिन वही सेम गेट से अंदर आ जाते हैं। माया और प्रकाश ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वो फिर से बाहर जाते हैं लेकिन वही गेट से दोबारा अंदर आ जाते हैं। रवि कहता है कि अभी तक तुम लोगों ने मेरी लिखी हुई कहानी सुनी है, मगर अब मैं तुम्हें अपनी कहानी बताऊंगा। जिसके बाद हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ रवि अपनी कहानी बताता है। रवि कहता है कि सालों से चली आ रही वृंदाना राज मुझे विरासत में मिली है। अब मैं वहाँ का राजा था, लेकिन ये बात मेरे भाई वीरा को अच्छी नहीं लगी। आगे हम वीरा को देखते हैं जो कि इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा था कि वो छोटे भाई होने के चलते रवि को राजा बना दिया गया। रुद्र जो कि राज्य का महामंत्री है, वो वीरा को शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन वीरा उसे कहता है कि क्या आप मेरे साथ देंगे रवि को मारने में। तब रुद्र कहता है कि देशद्रोही नहीं बन सकते। नेक्स्ट रुद्र एक अंग्रेज को लेके आता है जहाँ वो रवि से कहता है कि हम आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं और बदले में आपके पड़ोसी राजा इंद्रजीत को हराने में आपका सपना भी पूरा हो जाएगा। रुद्र कहता है कि लेकिन इसमें तो बहुत खून बहेगा, लेकिन अगर हम लोग इंद्रजीत को दावत में बुला के यही मार दे तो शायद ये काम आसानी से हो सकता है। रवि इस चीज से राजी तो हो जाता है और अंग्रेज से पूछता है कि इसके बदले आपको क्या चाहिए, जिसपे वो कहता है कि महाराज हमें बस आपकी दोस्ती चाहिए। रवि के इस फैसले से सब खुश तो हो जाते हैं, लेकिन उसकी दासी संध्या एकदम खुश नहीं थी। संध्या रवि से कहती है कि मैंने आपको इतना बड़ा राजा समझती थी, आपको इतना सम्मान करती थी, लेकिन आपने आज जो फैसला लिया है वो एक कायर की निशानी है। अगली रात दावत के वक्त इंद्रजीत को ये अजीब सा लगता है कि कल तक जो उसका दुश्मन था वो आज उसको दोस्त कैसे बन सकता है। इसलिए वो खाना खाने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे मारने का प्लान है। रवि इंद्रजीत की ग्लास से शराब पीता है, तब इंद्रजीत को यकीन होता है। उधर जब वो अंग्रेज अपना ग्लास से शराब पीता है तब उसमें जहर होता है, जिसके चलते उसकी मौत हो जाती है। रवि उन सबसे कहता है कि एक अंग्रेज व्यापार के नाम पे 2 देश के बीच षड्यंत्र रच दे और मैं उसको समझ ना सकूं, इतना मूर्ख नहीं हूं मैं। इसके बाद वो रुद्र को भी वहां से जाने के लिए कहते हैं। संध्या रवि से माफी मांगती है, ये कहते हुए कि उसने उन पे शक किया, जिस पे रवि कहता है कि इसकी तुमको सजा मिलेगी और सजा ये है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। उधर दूसरे राजा के राज्य की बेटी मुकुंतला जो कि रवि से शादी करना चाहती थी, वो इस चीज से एकदम भी खुश नहीं होती। उसके पापा वहाँ आके अपनी बेटी को वचन देते हैं कि जो कुछ भी हो रानी तो तुम ही होगी। इसके बाद रुद्र, वीरा, इंद्रजीत मिलकर रवि को मारने का प्लान बनाते हैं, जहाँ उसके साथ रवि का सबसे विश्वासी आदमी मल्ली जो कि हमेशा उसकी रक्षा करता था, वो भी उनके साथ मिल जाता है। रात का वक्त कुछ आदमी रवि को मारने की कोशिश करते हैं और रवि उनसे लड़ता है, लेकिन तभी वीरा पीछे से आके रवि को मार देता है। रवि भी वीरा को मारने जाता है, लेकिन वो उसका छोटा भाई था और इसलिए वो उसे मार नहीं पाता। उधर मुकुंतला संध्या को भी मार देती है और इसी तरह रवि और संध्या की मौत हो जाती है, लेकिन रवि की आत्मा वहीं रह जाती है। जिसके बाद उसकी आत्मा रवि के मरे हुए शरीर में जाके वो उन सबको मार देती है। एट प्रेजेंट रवि उनसे कहता है कि बहुत लोग यहाँ आए और वो सब यहीं रह गए क्योंकि उनमें भी तुम जैसा लालच था। लालच इंसान से कुछ भी करवा सकता है, लेकिन उसको रोका भी जा सकता है, मगर अफसोस कोई ऐसा नहीं करता। माया और प्रकाश रवि से माफी मांगते हैं, जिसके बाद रवि उनको वहां से जाने के लिए कहता है। वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। माया का लालच अभी भी उस पर भारी था, जहाँ वो प्रकाश से कहती है कि तुम वो 25 लाख वही भूल आए हो। प्रकाश पहले तो जाने से मना करता है, लेकिन बाद में वो दोनों गाड़ी में बैठकर वापस उसी घर की तरफ जाते हैं, लेकिन सवारी इस बार नहीं जाता। माया और प्रकाश वहां जाते हैं, लेकिन बैग में पैसे नहीं होते। प्रकाश समझ जाता है कि उनका लालच उनको वापस यही ले आया,
वो दोनों फिर से घर के अंदर आ जाते हैं। रवि उनसे कहता है कि तुम जैसे लोग समाज के लिए कलंक हो और तुम कभी नहीं सुधर सकते। तभी आईने में उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो किसी न किसी लालच के चलते यहाँ आए थे और अब यही फंस के रह गए। अचानक माया और प्रकाश भी उसी आईने के अंदर चले जाते हैं। लास्ट शॉट में हम सवारी को देखते हैं जिसको कि एक आदमी लिफ्ट दे रहा था और साथ में उसका वीडियो भी तारीफ कर रहा था। वो आदमी सवारी से कहता है कि मुझे भी यकीन है कि भूत नहीं होते, जिसके बाद सवारी उस आदमी को देखने लगता है और ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखें ताकि आपसे कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो।